हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सागर सर आज पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ मैथ क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं जो 2025 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो फटाफट इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए इतना फायदेमंद है कि समझिए कि इस चैप्टर से जो भी आज पढ़ाएंगे सीधा एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, और आप सभी को पता है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। यानी ये जो हमारा क्रैश कोर्स का जो ये सीरीज है मैट्रिक बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए फ्री क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का, इसमें आप सभी को वो प्रश्न करवाए जाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, अर्थात यहां से सीधा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो से जुड़ गए हैं। तो वीडियो को जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो पहले एक बार लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक हमें चाहिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपके लिए वीडियो में बहुत मेहनत करना पड़ता है। और आपको पता है कि आज हम लोग जो है ना डे 2 लेके आए हैं, डे 2, यानी ये दूसरा दिन है। बहुत लोगों को लगता होगा कि सर ये तो वीडियो हम देख चुके हैं पहले। भाई आपने ये वीडियो नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि ये डे 2 का है। आप देखे होंगे डे 1 है। ठीक है, डे 1 का आप लोग वीडियो देखे होंगे, डे 2 का नहीं देखे होंगे बच्चों। तो ये डे 2 है। ठीक है, तो जो बच्चे डे 2 में जुड़े हैं, जो डे 1 का नहीं देख पाए हैं, वो क्या कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आप लिंक को ओपन करके इस वीडियो के समाप्त होने के बाद लिंक ओपन करके डे 1 का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी डे का वीडियो आएगा वो सारा वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है बच्चों। ठीक है, तो क्या आपको भी मैथ से डर लगता है इन बच्चों के जैसा? तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये फ्री क्रैश कोर्स है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार फ्री में कोई क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, तो ये आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिएगा तो फिर वो भी जुड़ जाएंगे और डेली फ्री ये क्रैश कोर्स के साथ वो जुड़कर इसका फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाना है तो इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाना है। चलिए, तो आज जो है ना, आज हम लोग पहला प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा कि सर आज कितने मजेदार प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आपको दिख रहा होगा ये चैप्टर 2 यानी बहुपद का प्रश्न है। इसमें बहुत सारा, इससे पहले जो डे 1 था ना, डे 1 में हम क्या किए थे, आपको प्रश्न करवाए थे चैप्टर 1 से रिलेटेड। ठीक है, आज चैप्टर 2 से है। ठीक है, चैप्टर यहाँ नाम नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में केवल मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाने होते हैं। ठीक है, तो आप सभी क्या कीजिए, क्रैश कोर्स का एक स्पेशल कॉपी बना लीजिए, ऊपर पे लिख दीजिए माँ काली कोचिंग सेंटर, उसके बाद मैट्रिक मैथ क्रैश कोर्स और अपने जो उस आपका नाम है नाम लिख दीजिए। चलिए ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। आप सबों के सामने हमारा पहला प्रश्न आ चुका है बच्चों और आज बहुत मजा आने वाला है। तो फ्री क्रैश कोर्स के साथ आप जुड़ चुके हैं। मैथमेटिक्स का 100 बाय 100 मार्क्स हमको लाना है। ठीक है, तो आप सभी 100 में 100 लाना है, तो आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा चलिए, तो यहां पर क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग 5 है और गुणनफल हमारा क्या है 6 है। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है।
ठीक है, जिसके शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 6 है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में एक आते हैं और ये 2 मार्क्स आपको देके जाएगा। तो आप सभी क्या कीजिए, देखिए कैसे इसको बनाया जाता है, इस चीज को आप ध्यान से आराम से देखिए। तो करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, और क्या है, शून्यकों का योग दिया है। तो शून्यकों का योग कितना दिया है आपको, शून्यकों का योग दिया है 5, और फिर दूसरा क्या दिया है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है बच्चों, 6 दिया है। ठीक है, 6 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए शून्यकों का योग, अर्थात हम लोग अगर शून्यंक अल्फा बीटा मानते हैं, अगर शून्यंक क्या होता है, अब ये भी चीज आपको समझा ही देते हैं। देखिए जैसे ये एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, अब क्या है कि ये बहुपद है। अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक वह होता है जो बहुपद को शून्य कर दे। शून्यक वह होता है जो बहुपद को शून्य कर दे। तो आप क्या कर सकते हैं, x के जगह अगर 3 बैठाते हैं तो 3 का स्क्वायर घटा 9, 3 तिया 9, 9 घटा 9, 9 में 9 गया 0। देखिए ये पूरा बहुपद शून्य हो गया कब, जब x के जगह 3 बैठाए। इसका मतलब ये जो x का मान 3 है यही इसके शून्यक हो गए, यानी शून्यक कितने हो गए, 3। -3 भी बैठा सकते हैं तो -3 भी हो जाएगा। तो ये जो 3 और -3 है ना, ये बहुपद के शून्यक हो गए। ठीक है, अब क्या है बात समझिएगा कि द्विघात बहुपद में होते हैं 2 शून्यक, और जो रेखिक बहुपद होते हैं जैसे x + 5 है, इसके कितने शून्यक निकलेंगे, तो इसके शून्यक निकलेंगे कितने, एगो। यहाँ -5 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर -5, इसके 1 शून्यक निकलेंगे। तो अगर बहुपद रेखिक हो, रेखिक किसे कहते हैं, जब जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम लोग कहते हैं रेखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद का घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। यस या नो, कहते हैं ना, तो कहते हैं बच्चों। चलिए यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो बहुपद की चर्चा हो गई। चलिए तो अब यहां पर क्या होता है कि बहुपद, द्विघात बहुपद जो होते हैं उसके शून्यक 2 गो निकलता है, और इसी को हम लोग एगो को अल्फा मानते हैं और दूसरा को बीटा मानते हैं। और हमने क्या पढ़ा है समझिएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है -b/a। क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योग का फॉर्मूला याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए, -b/a याद रहेगा। चलिए यानी शून्यकों का योग हो गया -b/a, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। क्या होता है बच्चों, c/a। अब -b/a तो इसके जगह पे लिख दिए, यहाँ बराबर है, बराबर 5 का 5। अब यहाँ पर देखिए बराबर, इसके जगह पे क्या है 6। अब देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो है ना भैया, इसके भी नीचे नहीं है कुछ तो 1 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है समझिएगा, यहाँ पर a जो है ना, a का मान 1 है अगर नीचे से तुलना करें, और यहाँ पर भी a का मान क्या है, 1 है। अब क्या है समझिएगा, a हमारा बराबर है, अर्थात a का मान 1 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी a 1 है और यहाँ पर भी a 1 है। अगर 1 नहीं रहता तो इसको बैलेंस करना पड़ता। कैसे बैलेंस करते, इसके हर को ई दोनों से गुना भाग कर देते और इसके हर को ई दोनों से गुना भाग कर देते, तो ये बैलेंस हो जाता। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऐसे प्रश्न आगे करवाएंगे तो फिर और समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, तो यहां पर a क्या है ना, बैलेंस है, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, अर्थात a का मान हो गया 1। a का मान कितना हो गया बच्चों, 1। अब b बराबर कितना होगा, तो b बराबर क्या होगा, 5 है, ये माइनस इसको दे देगा तो क्या होगा, b बराबर -5। b बराबर क्या होगा बच्चों, -5। और c बराबर कितना होगा, तो c बराबर हो जाएगा 6। तो अब आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, a आ गया, b आ गया और c आ गया। अब समझिएगा द्विघात बहुपद जो होता है ना, द्विघात बहुपद जो होता है,
द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का जो व्यंजक होता है ना, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यस या नो? यस। अब क्या कीजिए ना, ए के जगह पे मान बैठाइए। ए का मान 1 है तो 1 बैठाएंगे, 1 एक्स स्क्वायर, प्लस बी के जगह बैठाएंगे -5 एक्स, और सी के जगह बैठाएंगे 6। तो अब हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस सटेगा तो -5 एक्स का एक्स प्लस 6 का 6। यही हो गया हमारा क्या बच्चों, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद का आंसर। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तो क्या कहा था शुरू में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 6 है। ये तो आप लोग आसानी से कर लिए। समझ में आया बच्चों? अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सर एक बात बताइए सर, इतना हम क्यों करेंगे? मेरे पास एक ट्रिक है। मेरे पास क्या है बच्चों? एक ट्रिक है। उनके पास एक ट्रिक, ऐसा ट्रिक है, समझिएगा। उनके पास क्या ट्रिक है हमको पता है, ठीक है। वो कहेंगे कि सर एक बात बताइए, इनको हम छोटा करके पहले इसको एडजस्ट कर लेते इधर, ठीक। वो कहेंगे कि सर हम आपसे जल्दी बना सकते हैं, ठीक है, हमको आपसे ज्यादा ज्ञान है। कुछ बच्चे को लगेगा, वो कहेंगे कि सर क्या करेंगे ना, शून्यकों का योग, देखिए दूसरा मेथड समझिएगा, दूसरा विधि। उनका कहना होगा कि सर शून्यकों का योग हमारा 5 है। बिल्कुल ठीक है, यानी इसका मतलब है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 5 है, ठीक। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल 6 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। सर आपको हम एक फॉर्मूला बताते हैं, द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर यहां से ले लेते हैं पेन, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उनका कहना होगा सर ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप भी रट लीजिए हमको, ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसा। तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो 5 दिया है, 5x, अल्फा इंटू बीटा का मान 6। सर ये तो मेरा तुरंत आंसर आ गया सर। क्या आप सर इतना a बराबर b बराबर c बराबर क्या किए सर? देखिए हम तो आपसे तेजी में न बना लिए। आप तो यही कहिएगा भैया बिल्कुल बना लिए, हम कह रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आप बना लिए, ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा बच्चा है आप लोग। लेकिन आप सोचिए जब बटे में आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? अगर 5/3 आ जाता तो क्या करते? तब उस कंडीशन में क्या करते, 5/3 यहां बैठाते। तो कभी भी बहुपद को बटे में नहीं छोड़ना है, कभी भी बहुपद को बटे में नहीं छोड़ना, तो फिर नीचे वाला कहां जाता? तो फिर आप लोग क्या करते ना, बहुपद छोड़ के समीकरण को पकड़ते, बराबर देते उधर 0, बराबर देते 0, तब नीचे का एलसीएम लेके उधर भेजते, तब 0 के साथ वो नीचे वाला हर वाला गुना होता तो वो 0 हो जाता। तो फिर आप बहुपद में, बहुपद से सीधा समीकरण में कैसे पहुंच गए बच्चा? समीकरण में नहीं पहुंचना है बहुपद से, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर है बच्चा। द्विघात बहुपद में ना, द्विघात बहुपद होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है द्विघात बहुपद। और समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण। दोनों में आपको अंतर नहीं लग रहा है क्या? अंतर नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है ना अंतर? तो आप बताइए बहुपद से, बहुपद आपको निकालना है बहुपद, फिर समीकरण में आप क्यों पहुंचे? तो वहां पर आप मात खा जाइएगा। तो सही मेथड आपका ये है, इस मेथड से आप बनाइए, आपका नंबर नहीं कटेगा बच्चों, ये चीज मेरी गारंटी है। समझ में आया? हमें सब मेथड आता है बच्चों, हमें सब मेथड आता है, बस आपको समझना है कि कैसे बनाना है एग्जाम में जो फुल में फुल मार्क्स आ जाए। समझ में आया? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे। ये तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, तो ये आपको नोट कर लेना है, फिर उधर का भी अगर दूसरा मेथड आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर एग्जाम में अगर बटे वाला ना रहे, ठीक है, यानी भिन्न वाला ना रहे, डायरेक्ट 5-6 जैसे दिख रहा है ऐसे ही रहे, तो आप इस मेथड से भी बना के तुरंत निपटारा कर सकते हैं। लेकिन जब भी बटे वाला रहे तो इस विधि से ही बनाइए। चलिए हम आपको वो विधि बताए ताकि आपसे कोई भी दूसरा प्रश्न ना छूटे, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स, एक बहुपद है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा फिर प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, समझिएगा, अच्छे से समझना, बिल्कुल समझाएंगे बच्चों। क्या है, हमारा एक बहुपद दिया हुआ है। क्या है बहुपद, आप सभी को पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यस या नो, है ना, यही बहुपद है। और इस बहुपद में आप गौर से देखिएगा तो इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, अर्थात हम कह सकते हैं ए का मान है हमारा एक। ए का मान क्या है बच्चों हमारा, a इज इक्वल टू 1, बी का मान है हमारा -5 और सी का मान है हमारा कितना 7। अब समझिए, अच्छे से समझिए बच्चा, क्या होता है, समझना है कि एक्स स्क्वायर के आगे में अगर आपको कुछ भी दिखे वो ए होता है, एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ भी दिखे तो वो क्या होता है ए, फिर x के आगे में कुछ भी दिखे तो वो आपका b होता है तो b हो गया, और बाकी जो आपका अचर वाला दिखा जिसके साथ x y ना रहे वो आपका होता है c। समझ में आ गया, तो a b c समझ में आया। a b c कैसे लिखते हैं, लिख लेते हैं। चलिए अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, इसी का मान हमको निकालना है। देखिए कितना आसान है बच्चों, ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो समझिएगा क्या करना है। आप यहाँ एलसीएम लीजिए, अल्फा और बीटा का जब एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, यस या नो, यस, अल्फा इंटू बीटा होगा ना। फिर यहाँ पर क्या कीजिए, जब ये दोनों नीचा वाला गुणनफल हुआ है तो ऊपर में तो कोना कोनी गुना होगा, तो बीटा गुना 1 बीटा और अल्फा गुना 1 अल्फा यहाँ होगा, यस या नो, तो बीटा अल्फा हो गया। अब समझिएगा, अभी अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या होता है आपको पता है, -b/a होता है या नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यस, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यस या नो, यस। अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, यस। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब समझिएगा, पहली को चौथी से गुना करना है और दूसरी को तीसरी से, -b को चौथा से -b गुना a और दूसरा को तीसरा से a गुना c। अब गौर से देखिएगा तो a कट रहा है तो a कट गया, बचा -b/c। अब -b का मान कितना है भाई, तो -b का मान तो -5 है, b का मान कितना आपको दिख रहा है -5, तो b के जगह बैठा दीजिए -5। अब बटा c के जगह कितना बैठाएंगे, तो c के जगह बैठाएंगे 7। तो अब देखिएगा माइनस माइनस अगर सटेगा तो माइनस माइनस सट के प्लस होगा, यस या नो, यस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/7, यही हो गया आंसर। 5/7 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसीलिए आप इसको टेंशन में नहीं लेना है, 5/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया 2 नंबर का सवाल, कितना आसान सवाल है। अब अगर इसी में हमसे क्वेश्चन कुछ इससे उल्टा पुल्टा पूछ देता, जैसे अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट बैठाते -b/a, -b का मान यहाँ से खोज लेते, a का मान यहाँ बैठा देते, तुरंत बन जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी सवाल एग्जाम में आएंगे आपसे 100% बन जाएगा बच्चा, बनेगा ना। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि एक बहुपद है x पे पावर 4 -2x पे पावर 3 -x + 2 में बहुपद इतना से भाग दें, मतलब आपको क्या करना है ना, इसको भाग देना है और बताना है रिजल्ट क्या होगा। तो बहुपद वाले भाग बहुत लोगों को नहीं आता है, तो जितने भी बच्चे हैं जिनको बहुपद वाला भाग नहीं आता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, तुरंत एक ही बार में आपको बहुपद का भाग हम सिखा देंगे। ठीक है, बहुत बच्चे को बहुपद का भाग नहीं आता है, जो कि 2 लेसन में बहुत ज्यादा भाग है। एनसीईआरटी में 2.3 में लगभग 7-8 प्रश्न ऐसा है जो सिर्फ बहुपद का भाग से बनता है। तो आपको क्या करना है, बहुपद का अगर भागा बनाना है तो आराम से इस प्रश्न को देखिए। ठीक है, चलिए
तो क्या करना है, इसको भगा देना है। तो देखिए भैया भगा कैसे देते हैं, x पे पावर 4 है माइनस 2x पे पावर 3 है माइनस x है प्लस 2 है, ठीक है। और इसको भगा किससे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग देना है, ठीक है। भाग देना है बच्चों, सब आदमी को पता है कि भाग कैसे देना है। तो भाग देने के लिए सबसे पहला वाला को कटाया जाता है। आप गौर से देखिएगा तो यहाँ x पे पावर 4 है और यहाँ x पे पावर 2 है, तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ 4 गो है x और यहाँ 2 गो है, इसका मतलब 2 गो का कमी है, 2 गो का कमी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, x पे पावर 2, x पे पावर क्या देंगे 2। समझ में आ गया बच्चों, x पे पावर 2 दे देंगे। अब समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, तो x पे पावर 2 हो गया, ठीक है। अब x पे पावर 2 जब x पे पावर 2 से गुना होगा तो गुना में पावर जुटता है, तो 2 2 4 हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा। फिर x पे पावर 2 क्या होगा ना, ये दोनों से भी तो गुना होगा, तो माइनस 3x गुना x स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस 3x पे पावर 3, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो 3 1 2 1 3 हो जाएगा। अब फिर x स्क्वायर जब 2 से गुना होगा तो प्लस 2x स्क्वायर, यस या नो, यस। अब देखिए क्या होगा, यहाँ समझने वाली बात यही है, गुना सबको आता है, मेन होता है जोड़ और घटा, ठीक है। देखिए घटा कैसे होगा, इसके देखिए होता क्या है कि घटा में भाग में नियम क्या है कि घटा में पावर क्या होता है, यानी नीचे वाला चीज बदल जाता है। जैसे इसके आगे प्लस है ना, यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, नीचे में जो भी चीज है सबका चिन्ह भगा में बदल जाता है। तो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए क्या होगा, ये ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला तो माइनस में हो गया, अर्थात ये कटेगा, 100% कटेगा, कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है और ऊपर वाला क्या है, माइनस में है। तो ये प्लस और माइनस अगर करेंगे तो आएगा आंसर माइनस, ठीक है। यानी हमको घटाना है, 3x पे पावर 3 में अगर 2x पे पावर 3 को घटा देंगे तो बचेगा एगो x पे पावर 3। अब दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है या 2, 3 बड़ा है, तो इसके आगे कौन चिन्ह है, प्लस। पहले था माइनस लेकिन अभी तो प्लस है, तो इसके आगे प्लस आ जाएगा, समझ में आ गया, यानी x पे पावर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसका कहीं जाति नहीं मिल रहा है, ये किसी से घट रहा है क्या, x पे पावर 2 है, यहाँ पर कहीं x पे पावर 2 वाला कहीं जाति है ऊपर में, नहीं, तो ये बेचारा अपने ऐसे उतर जाएगा, ये अनाथ है बेचारा। तो 2x पे पावर 2 के आगे में क्या है, प्लस नहीं माइनस है, क्योंकि नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, तो ये क्या होगा, माइनस 2x पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का खेल खत्म। अब बाकी बात जो बच गया शेष माइनस एक्स और प्लस 2, इसको साइड से उतार दीजिए, बस ये होता है भागा का स्टेप। समझ में आया, देखिए कैसे भाग किया जाता है। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको कटाना है, तो यहाँ x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 3, एगो x का कमी है, तो चलो भैया एगो x दे देते हैं। x पे पावर 2 x से गुना होगा तो x पे पावर 3 हो ही जाएगा। फिर x जब 3x से गुना होगा तो माइनस 3x गुना x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 2 भी x से गुना होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2x। चलिए अब फिर से घटाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, आपको सबको पता है कि नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो बदल दिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये तो खत्म हो जाएगा, इसका खेल खत्म हो गया। अब ये प्लस है, ऊपर वाला माइनस है, तो 3 गो एक्स स्क्वायर में 2 गो एक्स स्क्वायर गया, तो क्या गो एक्स स्क्वायर बचा, एगो एक्स स्क्वायर। और बड़ा के आगे प्लस चिन्ह है तो प्लस होगा, जैसे यहाँ पर बड़ा के आगे प्लस था तो प्लस आया था ना, यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ई भी माइनस में है और ई भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि दोनों में तो माइनस है, ठीक है। अब देखिए 2x एगो x 3x, इधर प्लस 2 तो बचा हुआ है। अब देखिए आप सेम टू सेम आ गया, आया कि नहीं, ये और ये देखिए सेम टू सेम मिल रहा है, तो एक बार में इसको दे देंगे और इसको कटा देंगे, x पे पावर 2, फिर क्या होगा माइनस 3x, फिर क्या होगा प्लस 2, ठीक है। अब देखिए आप ये तो सीधा कटेगा, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये खत्म, ये हो गया 0। तो ये आपको कट गया, तो आपका रिजल्ट यही हुआ। तो आप लोग लिखिएगा अतः भागफल बराबर
कितना आया भागफल बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यही हो गया आपको आंसर। यही पूछ रहा था क्वेश्चन ना, इसको इससे भाग दे तो भाग दे दिया, आंसर क्या आया वो, तो आपका आंसर यही हो गया। समझ में आया? देखिए कितना आसान प्रश्न है बच्चों, ऐसे सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम से बहुत रिलेटेड है इसका। तो आप सभी क्या कीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। तो हो गया नोटिस बच्चों फटाफट। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, कहता है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। बच्चों ऐसा प्रश्न अभी हम किए थे, फिर से प्रश्न आ गया तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। सवाल सब आसान है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल आसान है। कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा सवाल आपको भारी लगेगा, ठीक है। और मैट्रिक क्रैश कोर्स के साथ आप जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि मजा तो बहुत आएगा, और इसमें वीवीआई क्वेश्चन करेंगे तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब क्या है, आप देख सकते हैं यहां 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो आप यहां कह सकते हैं भैया, कह सकते हैं हम कि x स्क्वायर के आगे 4 है तो a का मान हो जाएगा 4, उसके बाद b का मान क्या होगा, x के आगे माइनस 4 है ना तो माइनस 4, c का मान हो जाएगा 1। यस या नो? यस, यहां तक आ गया। अब इसको हल करेंगे, जब इसको हल कर देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। तो अब देखिए क्या होगा, समझिएगा। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, सबको पता है। जब नीचे वाला गुना होता है ना तो ऊपर वाला कोना कोनी गुना होता है ना। तो अल्फा जब अल्फा से गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा जब बीटा से गुना होगा तो बीटा स्क्वायर होगा। अब समझिएगा यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो आप समझिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है किसी को? अगर नहीं है तो याद कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, होता है ना, होता है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलिए इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे, इसी फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे हम लोग, बैठाएंगे। देखिए कैसे बैठता है, तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, लिख दिए, ठीक है। नीचे में अल्फा इंटू बीटा पहले से मौजूद है, बस यहां तक कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, अब बस फॉर्मूला जो है वो बैठा देंगे। देखिए कैसे फॉर्मूला बैठेगा बच्चों, समझिएगा, ठीक है। अब क्या है यहां समझना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अभी तुरंत बताए थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। पावर 2 है तो पावर 2 हम भी देंगे, पावर 2 है ना, पावर 2 दे दिए, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो 2 गुना सी बटा ए हो गया। अब नीचे में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए। अब कुछ मत कीजिए, बस फॉर्मूला चुन चुन के यहां से क्या कीजिए, बैठा दीजिए और हल कर दीजिए। तो माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस माइनस बी का मान है -4, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही है पहले से, अब बी का मान है कितना, -4। तो ऐसे करेंगे, बैठाएंगे, देखिएगा, माइनस बी का मान है -4 तो -4 बैठेगा, बटे ए का मान कितना है, तो 4 है, 4 बैठेगा। पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए, यस या नो, दे दिए। अब फिर -2 गुना सी बटे ए, सी का मान कितना है भैया, ए का मान है 4 तो 1/4, नीचे में भी क्या हो जाएगा, 1/4, यस या नो, यस। अब देखिए यहां क्या होगा, माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4/4 अगर किसको काटेंगे तो होगा 1, क्या होगा बच्चों, 1। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इसको समझिएगा, ठीक। अब इसको यहां समझिए, माइनस माइनस प्लस, 4/4 कट के हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर यहां काट सकते हैं 1, माइनस 2 दूनी 4 यानी -1/2, नीचे में हो गया 1/4। अब बस इसका एलसीएम कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। समझिएगा क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1/1/2 बटा 1/4, यस या नो, यस। अब समझिएगा क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 का 2, 2 में से 1 गया 1, इसका 1 में से 1/2 कैसे घटेगा, तो 2 का 2, 2 में से 1 गया 1, तो यानी 2 - 1/2 बटा नीचे में 1/4 पहले से लिख दिए।
अब देखिए 2 में से 1 गया 1, 1/2 अब बटा 1/4। अब आप सबको पता होना चाहिए जब नीचे में 4 आ जाए ना तो 4 में पहली गुना चौथी, दूसरी गुना क्या करना पड़ता है, तीसरी करना पड़ता है। अर्थात 1 को 4 से गुना करेंगे और दूसरी को तीसरी से, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 1 1 खत्म, 2 दूनी 4, यानी आ गया हमारा कितना 2, यानी रिजल्ट हमारा क्या हुआ 2। समझ में आया? देखिए कितना आसान प्रश्न है बच्चों, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पे बैठाइए, हल कीजिए, और हल करना हमसे अच्छा आप लोगों को आता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार, बहुत बेहतरीन प्रश्न था, ठीक है, और अच्छा भी लगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा था। तो आप सभी एक बार क्या कीजिए ना, इसका पिक्चर ले लीजिए, ले लिए, चलिए अब उसके बाद यहां से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कहता है कि 4t² माइनस 4t प्लस 1, ठीक है, के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको इसका शून्यक निकालना है। शून्यक समझते हैं ना, जो बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है, और शून्यकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है, मतलब आपको जांच भी करके दिखाना है कि हमने जो शून्यक निकाला है वो सत्य है या असत्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए शून्यक कैसे निकाला जाता है। शून्यक का मतलब क्या होता है, तो 4t² माइनस 4t प्लस 1। शून्यक का मतलब क्या होता है, जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो बराबर लिख दिए शून्य, क्योंकि बहुपद को शून्य करना है इसीलिए बराबर लिख दिए शून्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, ये मत सोचिएगा सर ये द्विघात समीकरण हो गया, भैया ये समीकरण नहीं है, ये शून्य के बराबर कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। समीकरण रहता तो पहले से 0 दिया रहता, और हम अपने से 0 दे रहे हैं, इसका मतलब शून्यक निकालना है, तो बराबर 0 दे दिए। अब देखिए कैसे शून्यक निकाला जाता है। पहला को चौथा से गुना कीजिए, पहला जो अंक है ना उसको चौथे अंक के साथ गुना कीजिए, तो 4 एकम 4। अब 4 का जब वर्गमूल कीजिएगा तो 2 दूनी 4, यस या नो, यस। अब आप देखिए क्या होता है कि 4 जो है ना हमारा टूटा किसमें, 2 और 2 में, और यहां पर क्या करना है आपको, ये जो 4t है ना, 4t को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जो गुना करने पर पहला और पहला और तीसरा का गुणनफल आ जाए, मतलब 4 एकम 4 आ जाए। तो अगर हम 2 और 2 में तोड़ते हैं तो 2 2 4, बीच वाला पुर जाता है, और गुना करते हैं तो पहला और तीसरा का गुणनफल आ जाता है, माने 4 एकम 4 आ जाता है। इसका मतलब ये टूटेगा 2 और 2 में, 2 और 2 में। इसका मतलब अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिएगा 4t² है, माइनस है, तो माइनस है तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और कोष्ट देंगे। 4t को क्या लिखेंगे, 2t प्लस 2t, 2t प्लस 2t, ठीक है। ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, और गुना करने पर पहला और तीसरे के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहां +1 है, लास्ट में +1 दे देंगे, बराबर 0 दे देंगे। अब देखिएगा 4t² माइनस गुना 2t माइनस 2t, फिर प्लस माइनस 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 2t, फिर से हो जाएगा +1 हो जाएगा, बराबर 0। ये माइनस दोनों के साथ गुना हो गया क्योंकि कोष टूट रहा है। अब जब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो आप देखिएगा 2 गो t यहां भी, 2 गो t इसमें भी, 2 t को ले लीजिए कॉमन। अब क्या होगा, 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, दुक्का 2 में 4, 2 बार में तो 2t² था, एगो t को कॉमन लिए तो एगो t बचा, माइनस यहाँ 2t था, 2t कॉमन ही ले लिए तो क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो भैया माइनस कॉमन है, तो माइनस को लीजिए कॉमन, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो कॉमन ले सकते हैं ना, 1 ले लिए। अब यहां पर क्या होगा, तो 2t, ये प्लस था ना, तो एक प्लस के पास 2 माइनस होता है, तो 1 माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस बचा 1, बराबर 0 हो गया। यहां तक यस या नो, यस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यहां से लेके यहां तक 2t माइनस 1 है, और यहां से यहां तक 2t माइनस 1 है, तो 2t माइनस 1 को जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, 2t माइनस 1 जब कॉमन आता है तो यहां पर क्या बचेगा, जब इसको ये कॉमन लिए तो ये बचा यहाँ 2t, और यहां पर भी 2t अगर कॉमन ले लेते हैं इसको तो यहां बचा -1, बराबर 0। इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा, अब देखिए शून्यक क्या होगा, शून्यक क्या होगा कि भैया बारी बारी से शून्यक निकालेंगे। एक बार लिखेंगे इतना बराबर 0 हो तो देखिए कैसे शून्यक निकाला जाता है बच्चों। एक बार इस कोष्ट को 0 के बराबर कीजिए, फिर इस कोष्ट को 0 के बराबर कीजिए। यदि 2t माइनस 1 बराबर 0 हो, 2t माइनस 1 बराबर 0 हो तो t बराबर कितना होगा, -1 है,
तो उधर गया तो +1 और 2 इधर गुना में, इधर आया तो भगा में, यानी टी का मान होगा 1/2। और इधर ई बी कोष्ट में सेम ही बात है ना, इसका मतलब इसका भी मान क्या होगा, t बराबर 1/2, यानी इसके जो शून्यक होंगे, इसके जो शून्यक होंगे दोनों बराबर होंगे, 1/2 और 1/2, यानी इधर इस कोष्ट को हल करेंगे तो भी 1/2 आएगा, इस कोष्ट को हल करेंगे तो भी 1/2 आएगा, तो 1/2 तो 2 बार आ गया। चलिए, तो यही 2 शून्यक हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया शून्यक कैसे निकालना है, अब इसका जांच भी करना है। अब जांच कैसे करेंगे, तो देखिए जांच कैसे करना है। जांच करने के लिए सबसे पहले लिखिए शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, योग और गुणनफल से जांच होता है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला फटाफट बताइए क्या होता है बच्चों। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब शून्यकों का योग, जो शून्यक निकले इसको जोड़िए, 1/2 जोड़ 1/2, इधर माइनस b का मान बैठाइए, -b का मान कितना है, तो b का मान कितना है -4, b का मान -4 होगा ना, तो -4 अब बटा a का मान कितना होगा, तो t² के आगे में 4 है, तो a का मान हो जाएगा हमारा 4। अब इसको हल करके देख लेते हैं, ठीक है, देखिए इसको हल करके 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना 2, और ऊपर में हो जाएगा 1 जोड़ 1, ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, कट के इधर भी 1 1 1 2 2/2 कट के इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 बराबर हो गया 1, हो गया जांच। इसी को कहते हैं जांच करना। लेकिन एक ही जांच से नहीं होगा, एक जांच और भी करना होगा। जांच हमें 2 तरीका से करके दिखाना होगा। जैसे शून्यकों का योग हो गया ना, अब शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला याद है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, माने इन दोनों को अब गुना करना है, तो 1/2 को गुना करेंगे फिर से 1/2 से, इधर c/a, c का मान कितना है भैया, देखिए तो यहाँ c का मान कितना है, तो c का मान 1, a का मान है 4, तो 1/4, 1 क्या है 4 है, तो 1/4, और यहाँ नीचे में क्या होगा 2 दूनी 4, ऊपर में 1 गुना 1, 1/4 बराबर 1/4। देखिए ये भी बराबर हो गया। मतलब हमने 2 मेथड से इसको क्या किया, जांच किया, एक शून्यकों का योग निकाल के, शून्यकों का गुणनफल निकाल के, तो दोनों हमारा क्या होगा, जांच हो गया, हो गया। इसी को कहते हैं जांच करना। समझ में आ गया। तो द्विघात बहुपद को कैसे जांच किया जाता है, ये चीज समझ में आया आप लोगों को बच्चों। द्विघात बहुपद को बस इसी मेथड से जांच किया जाता है। पहले क्या कीजिए, आप समीकरण का शून्यक निकालिए, फिर ये दोनों मेथड से क्या कीजिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों विधि से आप क्या कीजिए, इसकी जांच कर लीजिए। हो गया, आपका सवाल बन गया। चलिए यहां तक समझ में आया बच्चों, कितने बच्चों के समझ में यहां तक आ गया। तो आप सभी को हम जो आज प्रश्न करवा रहे हैं, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे ना, वीडियो लंबा ना हो इसी वजह से क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारा बुक भी और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो आज के लिए इतना काफी है। आज डे 2 था, तो दूसरा दिन का ये, आज दूसरा दिन का जो ये क्रैश कोर्स का है क्वेश्चन हमने करवा दिया। तो डे 2 आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि भैया आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, तब जाके डे 3 डे 4 ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और क्या कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। और जितने भी बच्चे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। आपका सपोर्ट चाहिए हमें, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे डे 3 के साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे डे 3 के साथ। आप लोग डे 3 का वेट कीजिए, ये ऑफलाइन वीडियो है। और बाकी बात भी, हमारे बहुत सारे जितने भी वीडियो हैं वो सभी आप लोग देख सकते हैं। रात के 7 से 9 बजे के बीच हम लोग लाइव रहते हैं, तो 7 से 9 के बीच आप लोग लाइव के साथ भी जुड़िए और बहुत मजा आएगा। आप लोग जुड़कर एकदम भयानक तैयारी कीजिए। और इस बार हमारा टारगेट है 450 पार, 450 क्या है, पार है, ठीक है। ये आपको टारगेट को पूरा करना है बच्चों, और टारगेट पूरा करने के लिए आपको इस चैनल पर विश्वास रखना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।